एक किस्सा तो आपकी पार्टी का भी है। संजय सेठ, उनके ऊपर भी इनकम टैक्स की रेड हुई और आपके यहां बावजूद इसके वो बने रहे। उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने कहा कि एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे संजय सेठ, आपने फिर भी राज्यसभा का टिकट दिया उन्हें। संजय सेठ, तो ये भ्रष्टाचार पर जब चोर चोर मौसेरे भाई वाली लड़ाई होती है तो सब एक ही टर्फ पर खेल रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है गरिमा जी। संजय सेठ, आज मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के लिए आपको बधाई दे दूं कि कम से कम आप और आपका चैनल और आपका कार्यक्रम हिम्मत कर पाया कि आप ये बता सकें कि देश में भ्रष्टाचारी कौन है, भ्रष्टाचारियों का सरगना कौन है। कम से कम आपके कार्यक्रम से ये बात साफ हो गई। जिनको लोग राष्ट्रवादी समझ रहे थे, आज जान पाए होंगे लोग इस इंडियन एक्सप्रेस की खबर से और आपके कार्यक्रम से कि वो राष्ट्रवादी दूसरे तरीके के राष्ट्रवादी हैं। वो राष्ट्रवादी वो हैं जो भ्रष्टाचारियों को साथ ले लेते हैं। वो राष्ट्रवादी वो हैं जो बलात्कारियों को जेल से रिहा कर देते हैं। वो राष्ट्रवादी वो हैं जो किसानों पर थाल चढ़ाने वाले को मंत्री बना देते हैं। वो किस तरीके के राष्ट्रवादी है पूरा देश समझ गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उनकी बेबसी भी मैं महसूस कर रहा था। मैं क्योंकि देख भी पा रहा हूं उनको, क्योंकि वो भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। चोर बेईमान भ्रष्टाचारियों की वकालत कैसे कर पाए वो उनकी जुबान में और चेहरे में तालमेल नहीं बन पा रहा। भले तो है डॉक्टर गुरु, ये तो मैं भी आपके साथ में भी एडवोकेसी कर सकती हूँ। तो है क्या इस देश में जो रिपोर्ट आई है और जिस पर हम आप सब लोग बहस कर रहे हैं, हम तो छपरा जी को धन्यवाद देंगे। जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने भी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया था, पर कांग्रेस सेलेक्टिव थी। भारतीय जनता पार्टी ऑल सेलेक्ट कर देती विपक्ष के नेताओं को। अच्छा, जो इनसे बात कर रहा है सब पे ईडी सीबीआई है। तो जो रास्ता कांग्रेस ने दिखाया था उस रास्ते पे लंबी रेस के घोड़ा भारतीय जनता पार्टी बन गई। लेकिन सर मुझे एक बात तो बताइए सुनील जी, एक बात ये तो बताइए कि जिस शख्स को लेकर, संजय सेठ को लेकर आपके उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने कहा एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ सकते, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, आईटी ने बुक किया, ईडी ने बुक किया पीएमएलए में, आपने उन्हें राज्यसभा पहुंचा दिया। नहीं, सवाल ये नहीं है कि वो ये कह रहे थे कि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। वो चुनाव नहीं था, वो जो गवर्नर नामित करते हैं उनमें नाम गया था और गवर्नर ने कहा कि इनका सामाजिक योगदान क्या है या किस क्षेत्र में इनका योगदान है, इनका कोई योगदान नहीं है, इसलिए हम इनके नाम की सहमति नहीं देते। वो तो तब टूटे ना जब बाद में जांच शुरू हुई, जब हमारे राज्यसभा बन गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा करे एक राष्ट्रवादी तो छूटा जा रहा है, वो तो समाजवादी पार्टी में है राष्ट्रवादी, उसको भी ले आओ। देखिए कहानी क्या है गरिमा जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कह रहे थे या गुरु प्रकाश जैसे लोग भ्रष्टाचारी कह रहे थे और देश के बड़े अंधभक्त जमात है जो भ्रष्टाचारी कह रहे थे, और फिर वो भ्रष्टाचारी पूजनीय हो गए। वो भ्रष्टाचारी इनके मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, नेता विरोधी दल हो गए। ठीक है, सवाल इस बात का है कि आपने एक बार तो स्वीकार कर ली, बीजेपी कह रही कि भ्रष्टाचार कैंसर जैसी बीमारी है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम में और बीजेपी में अंतर यह है गरिमा जी कि बीजेपी ये कह रही कि कैंसर का जो डॉक्टर है वो केवल भारतीय जनता पार्टी में, जो इलाज है कैंसर का, भ्रष्टाचार का, वो सिर्फ बीजेपी में हो। लेकिन ये जितने बेंड हुए सुनील सिंह साजन, मैं 25 लोगों की फेहरिस्त तो लेकर बैठी हूं और ये मात्र 25 नहीं है, एमएलए लेवल पर, पार्षद स्तर पर और दुनिया जहान के और सब जो नेता हैं वो अगर बेंड हुए, झुक गए, जिनकी कमर झुक गई, जिन्होंने अपनी स्पाइन बेंड कर ली, वो किसी ना किसी दिक्कत में, किसी ना किसी लालच में बेंड किया होगा ना। देखिए, कोई भ्रष्टाचारी होगा, किसी को पद का लालच होगा, किसी को जेल जाने से खतरा होगा। गरिमा जी आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, आपका सवाल अच्छा है और मैं इस सवाल पे बाईमानदारी एक बात कहूंगा, जो डर गया, जो बिक गया, जो लालच में गया, ये तीनों भाजपा में गए। जो डरा नहीं, बिका नहीं और देश के लिए लड़ रहा है, संविधान के लिए लड़ रहा है, देश को बचाने के लिए लड़ रहा है, देश की सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है। नहीं तो मिलिंद देवड़ा गए तो शिवसेना में चले गए, मिलिंद देवड़ा नहीं गए बीजेपी में। देश ये महसूस करे
कि भ्रष्टाचारी कहां है हाँ, और देश को बचाने के लिए कौन लोग लड़ रहे हैं। आज विपक्ष को आप बदनाम कर सकते हैं, लेकिन यही समूचा विपक्ष भाजपा से देश को बचाने के लिए, ठीक है, संविधान बचाने के लिए हाँ। और सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए, या मैं ये कहूं कि समूचा मीडिया को भी बचाने के लिए हम